प्रैक्टिस सेट 2.2 यहाँ पे क्वेश्चन है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने ऑलरेडी देखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से है, तो अब हमें फैक्टराइजेशन मेथड ने हमें सॉल्व करने हैं। तो फैक्टराइजेशन क्या है, तो ये मैं सिंपल एग्जांपल लेके यहाँ बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लूँगी x² प्लस एक्स माइनस 2। तो हमें फैक्टर किसके निकालने हैं, तो ये -2 के, ये लास्ट का जो नंबर है वो हमें साइन के साथ लेना है। सो -2 इसके हमें फैक्टर निकालने हैं। तो अब हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर का मतलब क्या, तो 2 किस का आंसर आता है, मतलब 2 × 1 = 2 आता है, और कुछ है नहीं है। तो 2 × 1, तो अब हमें यहाँ पे -2 चाहिए। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना है, ये जो -2 है तो इन दो नंबर का आंसर -2 आना चाहिए, और इसकी एडिशन 1 चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ 1x है, +1 चाहिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, -2 आंसर लाने के लिए हमें किसी एक को माइनस साइन चाहिए यहाँ। तो अब हम अगर माइनस साइन 2 को देंगे तो यहाँ क्या होगा, -2 + 1 = -1 आंसर आ जाएगा, पर हमें यहाँ +1 चाहिए, तो इसीलिए मैं माइनस साइन 1 को दूंगी। सो अब हमारा इक्वेशन क्या होगा, x², अब 1x का हमने फैक्टर किया है, +2x -x, एंड इस -1x के ये हमारे फैक्टर हो गए, और -2। ओके, सो अब हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो मैं इस साइड डालती हूँ और ये इस साइड। सो x² - x + 2x - 2। तो अब हम फर्स्ट के 2 लेंगे और लास्ट के 2, अब ये हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे कॉमन है x, सो मैं x ब्रैकेट के बाहर लाती हूँ। सो x² / x, हमारा आंसर आ जाएगा x - x / x = 1। ओके, तो यहाँ पे मैं डिटेल करके दिखाती हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं x कॉमन लूँगी तो x² / x - x / x, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, सो x - 1, मतलब x × x x² एंड x - 1 = x, प्लस यहाँ पे मैं 2 कॉमन लूँगी। अगर 2 कॉमन लूँगी तो यहाँ आएगा x - 1। ओके, तो x - 1 x - 1, ये रहा हमारा फर्स्ट ब्रैकेट। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट आएगा वो ही सेकेंड ब्रैकेट आएगा, क्योंकि हमें ये ब्रैकेट कॉमन निकालना होता है, और जो रिमेनिंग टर्म है x + 2, ये हमारे सेकेंड ब्रैकेट में होंगी, x + 2। अब इसमें हमें क्या करना है, सो x की वैल्यू निकालनी है। अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x - 1 = 0, इसे हम 2 इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, और x + 2 = 0। सो x = -1, राइट हैंड साइड आने के बाद +1 हो जाएंगे, और +2 -2। सो हमारी ये 2 वैल्यू रहे, x = 1 और x = -2। तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम सेट सॉल्व करना है, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड में। तो हमारा फर्स्ट है इक्वेशन है x² - 15x + 54 = 0। ओके, तो हमें 54 के फैक्टर निकालने। तो अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ 1 है, तो 54 × 1 = 54। तो 54 के हमें फैक्टर निकालने, ये मत भूलना, 54 × 1 54।
तो हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसकी एडिशन -15 आएगी और उन नंबर का आंसर 54 आएगा मल्टीप्लिकेशन। सो 54 हम देखेंगे, फर्स्ट हम 2 लेंगे। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पे इसके फैक्टर निकालती हूँ। ओके, सो यहाँ पे 4 है, सो 2 इंटू 2 2 ज़ाट 4 27। ओके, 2 इंटू 3 इंटू 9, तो ये रहे हमारे 54 के। अब हमें यहाँ से कुछ ऐसे नंबर निकालने हैं, तो इस 9 को भी मैं सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ। 3 इंटू 3, तो ये रहे हमारे 54 के फैक्टर। ओके, तो यहाँ में से हमें 2 नंबर निकालने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन +54 आएगा और जिसकी एडिशन -15 होगी। तो यहाँ मैं लूँगी 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, सो 9 6 ज़ा 54। यस, 9 6 ज़ा 54। सो मैं यहाँ पे नंबर लूँगी 6 और 9। ओके, अब हमें यहाँ ऐसे साइन देने होंगे जिसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो +54 आंसर आएगा और अगर एडिशन करें तो -50 आंसर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ प्लस माइनस लेंगे तो यहाँ हमारी एडिशन नहीं होगी, तो एडिशन निकालने के लिए हमें दोनों तरफ माइनस साइन देना पड़ेगा। सो 9 6 ज़ा 54, माइनस माइनस इंटू में प्लस हो जाते हैं। सो यहाँ पे मैं लूँगी x² -9x। अब हमने -50 के ये दोनों फैक्टर लिए हैं, 9x -6x, तो इसका आंसर आ जाएगा -50x + 54 इज इक्वल्स टू 0। सो अब ये दोनों और ये दोनों, ये मैंने 2 पार्ट निकाल दे। सो इसमें से मैं कॉमन निकालूंगी x। सो x -9 माइनस यहाँ में से कॉमन, यहाँ पे से कॉमन 6 निकालेंगे, 6 इन ब्रैकेट x। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, अगर मैं यहाँ माइनस लूँगी तो माइनस माइनस हमारा +54 आएगा। सो 6 9 ज़ार 54। तो सिंपली ये जो ब्रैकेट है यही यहाँ पे आ जाता है। सो हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे x -9 और रिमेनिंग x -6, तो ये रहे हमारे 2 वैल्यूज़। सो अब हम इसे सेपरेट इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। x -9 इज इक्वल्स टू 0 और x -6 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 9 एंड x इज इक्वल्स टू 6। तो ये हमें मिल गया 9 और 6 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेकेंड क्वेश्चन है, इक्वेशन है x² + x -20 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमें -20 के फैक्टर निकालने हैं, तो ये मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ। 2 इंटू 10, 2 इंटू 2 इंटू 5, मैंने 20 का 2 इंटू 10 कर दिया। अब 10 के ये 2 जैसा ऊपर है वैसे नीचे लेने का, और 10 के फैक्टर 2 इंटू 5, तो ये हमें 3 फैक्टर मिल गए। तो अब हमें -20 के, ओके, -20 में यहाँ पे लेती हूँ, -20 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन -20 आएगा और एडिशन 1 आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लूँगी 4 इंटू 5, 5 4 ज़ार 20। यस, 5 4 ज़ार 20। यहाँ पे हमें 20 मिल रहा है और इसकी जब हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है यहाँ एडिशन करनी है सब्सट्रैक्शन, ये साइन पर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ अगर हमें आंसर को माइनस साइन चाहिए तो हमें यहाँ किसी भी एक नंबर को माइनस साइन देंगे। अगर हमने 5 को माइनस साइन दे दिया तो -5 + 4, यहाँ पे -1 आंसर आएगा, पर हमें यहाँ पे प्लस चाहिए। सो इसीलिए मैं यहाँ प्लस और यहाँ माइनस साइन दूँगी। सो x², अब हमने +x का हमारा फैक्टर क्या निकल गया, +5x -4x -20 इज इक्वल्स टू 0।
ओके, सो ये हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यहाँ में से कॉमन है x इन ब्रैकेट x प्लस 5 और यहाँ में से कॉमन है 4। सो x यहाँ पे मैं प्लस लूँगी। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ जो साइन है वही यहाँ पे डालने का। सो 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल्स टू 0। अगर प्लस माइनस में करूँगी तो यहाँ पे माइनस साइन आता है। सो x प्लस 5 ये हमारा कॉमन ब्रैकेट x प्लस 5 और रिमेनिंग टर्म x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम ये सेपरेट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 5 और x इज इक्वल्स टू 4। तो माइनस 5 और 4 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 2 आया है तो 2 और 30 को मल्टीप्लाई करके हमें फैक्टराइजेशन करना है। सो 13 2 ज़ा 26। तो 26 के हमें ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिसकी एडिशन 27 आएगी और मल्टीप्लिकेशन 26 आएगी। सो मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए फैक्टर निकालती हूँ। सो 2 इंटू 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा। सो यहाँ पे 2 फैक्टर निकाले 13 और 2। तो अब हम यहाँ देखेंगे 13 इंटू 2 26 हमारा आंसर आ रहा है, पर 13 प्लस 2 27 नहीं आ रहा है। सो हम इसके अलग फैक्टर निकालेंगे 2 इंटू 1 इंटू 26। तो 26 इंटू 1 26 और 26 प्लस 1 27 हमारा आ रहा है। तो अब हम यहाँ लेंगे 26 और 1। अब साइन यहाँ पे प्लस साइन है तो हमें 26 प्लस 26 और 1 अगर प्लस होंगे तो आंसर प्लस आएगा। यहाँ हमें 27 चाहिए, या कोई माइनस साइन नहीं, इसलिए हम इसे प्लस साइन देंगे। सो 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो 26 प्लस y हमारा 27 आ गया है। तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यहाँ में से कॉमन में 2y निकाल देती हूँ क्योंकि 26 को 2 ने डिवाइड हो जाता है। सो y प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 16, y प्लस 30। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे y प्लस 13 है, ये ब्रैकेट y प्लस 13 है। सो यहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। y प्लस 30 है हमारा आ गया कॉमन ब्रैकेट और रिमेनिंग ब्रैकेट 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो y इज इक्वल्स टू माइनस 13 और 2y इज इक्वल्स टू माइनस 1 और y इज इक्वल्स टू माइनस 1 डिवाइड बाई 2 क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड जाने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा। सो माइनस 13 एंड माइनस 1 बाई 2 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ है 5m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22m प्लस 15। ओके, तो यहाँ हम सिंप्लीफाई कर देंगे 5m स्क्वायर क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हमारा जनरल फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हम कन्वर्ट कर देंगे जनरल फॉर्म में। प्लस 15 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ इस साइड आने के बाद साइन चेंज हो जाएगा। सो -22 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमें फैक्टर किसके निकालने हैं, -15 इंटू 5 75। यहाँ पे माइनस साइन है, सो -75। तो मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर देती हूँ। 5 इंटू 5 1 ज़ा 5
5 5 are 25. सो 5 इंटू 5 इंटू 3, ये हमें 3 फैक्टर मिल गए। तो अगर मैं यहाँ पे 5 5 are 25 और 3 फैक्टर लूँगी तो 25 इंटू 3 हमें 75 मिल जाएगा, मगर इसकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन 22 आ जाती है। 25 माइनस 3, यस, यहाँ पे 22 आ जाता है। तो ये मैं 2 फैक्टर लूँगी। अब साइन की बारी है। ओके, तो यहाँ माइनस साइन चाहिए, तो यहाँ किसी एक नंबर को माइनस साइन देना पड़े, मगर यहाँ हमें -22 आंसर चाहिए। अगर मैं इसकी एडिशन कर दूँगी तो आंसर को माइनस साइन चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर 25 को माइनस साइन दूँगी तो -25 प्लस 3 हमारा आंसर आ जाएगा -22। तो हमें ये चाहिए, तो मैं साइन दूँगी -25 को माइनस साइन दूँगी और 3 हमारा प्लस हो जाएगा। तो 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम ये 2 पार्ट में सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कॉमन लूँगी 5m इन ब्रैकेट m माइनस 5 5 are 25। तो अगर ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। सो प्लस 3 इन ब्रैकेट m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो कॉमन ब्रैकेट इस साइड m माइनस 5 और नेक्स्ट 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम ये सेपरेट कर देंगे, इज इक्वल्स टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो m इज इक्वल्स टू 5 और 5m इज इक्वल्स टू -3 और m इज इक्वल्स टू -3/5। तो 5 और -3/5 ये हो गए आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल है 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ 1/2 आ गया, तो डरने की कोई बात नहीं है, ये हम हमारे सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम कैसे कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे 2 है, अगर ये हमें कैंसिल चाहिए तो यहाँ पे 2 ने मल्टीप्लाई करना होगा। सो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 गेट कैंसल और यहाँ हमारा 1 रहेगा। तो जब हम इसे 2 ने मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस सब इक्वेशन को 2 ने मल्टीप्लाई करना होगा। सो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 2x² माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1/2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0 है। तो 2 इंटू 2x² इज इक्वल्स टू 4x² माइनस 4x, अब 2 को 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल गया 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये रहा हमारा इक्वेशन। तो अब हम फैक्टर निकालने के लिए 4 इंटू 1 करेंगे। सो 4 इंटू 1 4। अब हमें इसके फैक्टर्स निकालने, तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 4। तो यहाँ पे हमें चाहिए -4x, तो 2 प्लस 2 की एडिशन 4 आती है। तो हम यहाँ पे लेंगे 2 और 2, मगर हमें यहाँ माइनस साइन चाहिए, इसके लिए मैं दूंगी माइनस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस एडिशन हो जाती है और माइनस साइन रह जाता है, और 2 इंटू 2 हमें +4 मिलता है। सो 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ में से मैं कॉमन निकालूंगी 2x कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह जाएगा 2x माइनस 1, क्योंकि 2x ने इसे डिवाइड कर दिया तो -1 रह जाएगा। अगर आपको ये कंफ्यूज होता है तो ये आप जो नंबर लोगे इससे हमें आपको इसे डिवाइड करना चाहिए। सो 2x डिवाइड बाय 4x² आपको आंसर आएगा 2x डिवाइड बाय 2x माइनस 1। तो यहाँ पे -2x माइनस 1 ये है, इसलिए मैं लूँगी यहाँ -1 इन ब्रैकेट 2x माइनस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 0। सो ये ब्रैकेट कॉमन ब्रैकेट और 2x
रिमेनिंग टर्म, सॉरी -1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसे सेपरेट कर देंगे। 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1/2। 2x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1/2। So 1/2 or 1/2 are the factor of the given quadratic equation. Sixth example, 6x minus 2x is equals to 1। अब ये 1 हम इस साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। सो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आ गया 2/x। तो आपने फिफ्थ सम जैसे सॉल्व किया वैसे ही यहाँ करना है। अगर हमें ये x नहीं चाहिए तो हम इन सब को x ने मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x इंटू 6x माइनस 2/x इंटू x माइनस 1 इंटू x इज इक्वल्स टू 0 इंटू x हमारा 0 ही आता है। सो 6x इंटू x 6x स्क्वायर माइनस x को x कैंसल 2 माइनस x इंटू 1x इज इक्वल्स टू 0। तो ये हम इस साइड लेंगे क्योंकि हमें ये जनरल फॉर्म में कंपेयर करके हम ये इक्वेशन बना लेंगे। सो यहाँ पे हम देखेंगे ये मिल गया हमें इक्वेशन। तो 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -12 क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो -12 के हमें फैक्टर निकालने हैं। तो 12 के मैं यहाँ से 12 के फैक्टर निकालती हूँ। 2 इंटू 6, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 3 मिल गया। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ 1 चाहिए जिसकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन 1 चाहिए। तो अगर मैं लूँगी यहाँ 4 और 3 तो इसकी सब्सट्रैक्शन मुझे 1 मिलती है। तो ये मैं फैक्टर यहाँ लिख देती हूँ। हमें चाहिए माइनस साइन आंसर को और यहाँ एडिशन को माइनस साइन। एडिशन को माइनस साइन चाहिए, इसके लिए मैं बड़े नंबर को माइनस साइन देती हूँ। सो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो ये मैं 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। सो यहाँ में से कॉमन में लूँगी 2x। ओके, सो 6x स्क्वायर को मैं अगर 2x ने डिवाइड कर दूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा 3x माइनस अगर 4x को 2x ने तो 2 मिल जाएगा। और यहाँ पे मिलूँगी प्लस, ये साइन चेंज नहीं करने का, ये सेम रखने का। सो 1 और 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो हम x की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल्स टू 2/3 और 2x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू -1/2। तो 2/3 और -1/2 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 7th है complete the following activity to solve the quadratic equation by factorization method। तो यहाँ पे उन्होंने fill in the blanks लिए हैं। मैं यहाँ पे complete solve करके दिखाती हूँ क्योंकि आपके concept clear हो जाएंगे। So 2x square plus 7x plus 5 in root 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम देखेंगे तो ये इंटू ये हम कर लेते, तो सेम करने का। यहाँ रूट है तो डरने का बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5√2 इंटू रूट 2, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का हम कोएफिशिएंट लेते हैं, तो कोएफिशिएंट है √2। तो √2 इंटू √2 हो जाता है 2, क्योंकि √2 इंटू √2, 2 इंटू 2
4, तो 4 का रूट है 2, तो इसलिए आया 2। 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10। तो हमें 10 के फैक्टर्स निकालने। अब 10 के फैक्टर्स 2 इंटू 5, ये दोनों मुझे मिल गए। तो 5 प्लस 2, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो ये मैं लूँगी 5 इंटू 2। सो यहाँ पे आएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम यहाँ 5x है, यहाँ 5 है, तो ये हम ऐसा लिख देंगे, प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे कॉमन निकालने के लिए हमें √2 चाहिए। यहाँ 5 ऑलरेडी कॉमन है, तो मैं क्या कर दूँगी, अगर आपको मैं पूछती हूँ 6 का स्क्वायर क्या है, तो आप कहेंगे 6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 36। 4 का स्क्वायर क्या है, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16। अगर मैं कहूँगी, एक मैं नाम लेती हूँ रिया, ओके, रिया, तो रिया का स्क्वायर क्या है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट रिया का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिया हमें मिल जाएगा। इसका मतलब है अगर मैंने रिया का मतलब 4 लिया इज इक्वल्स टू इन √4 स्क्वायर। ओके, तो 4 का रूट क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर हमें 4 मिल जाएगा। तो 4 इंटू 4 मतलब ये और ये दोनों इक्वल ही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे √2 हमें कॉमन चाहिए, तो मैं क्या लूँगी, यहाँ 2x² प्लस यहाँ मैं लेती हूँ इन √2 स्क्वायर इंटू x प्लस 5x प्लस 5 इन √2 इज इक्वल्स टू 0। तो √2 स्क्वायर इसका मतलब क्या है, 2x² प्लस √2 इंटू √2 x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमें मिल गया है कॉमन √2। हमें 2 पार्ट में इसे डिवाइड करना है। सो यहाँ पे मुझे मिल गया √2 इन ब्रैकेट √2x। ओके, तो यहाँ मिल गया x प्लस √2। ओके, क्योंकि √2 यहाँ ऑलरेडी है, √2x यहाँ ऑलरेडी है, तो रह गया है √2 प्लस यहाँ पे मैं कॉमन लेती हूँ 5 इन ब्रैकेट x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमारा कॉमन x प्लस √2 और √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हम सेपरेट कर देंगे, √2 इज इक्वल्स टू 0 और √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू ये रूट इस साइड जाने के बाद माइनस √2 और √2x इज इक्वल्स टू -5 और x इज इक्वल्स टू -5 अपॉन √2। तो ये मिल गया हमारे -√2 और 5 अपॉन √2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3x² - 2 इन √6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ है √6। तो मैंने आपको पहले बता दिया था क्या कि हमें रिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रिया स्क्वायर रूट स्क्वायर। ओके, इसका मतलब 4 इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर।
तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, सो 4 इंटू 4। तो सेम हमें करना है। सो 3 इंटू 2 इज इक्वस टू 6, तो 6 के फैक्टर आएंगे। हमें यहाँ चाहिए -2√6x। ओके, सो तो जैसे कि यहाँ मैंने बताया, तो 6 का मतलब क्या है √6, ठीक है। 6 इंटू 6 36, 36 का स्क्वायर रूट है 6। तो यहाँ पे हमें माइनस साइन चाहिए, तो हम यहाँ माइनस माइनस, क्योंकि -6 प्लस -√6 प्लस -√6, तो इसका आंसर आएगा -2√6। तो 3x² माइनस √6x √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वस टू 0। तो यहाँ पे हम इस √6x को सिंप्लीफाई कर देंगे, तो यहाँ आएगा √3x। ओके, √3x इंटू √2, इसका मतलब है √6x माइनस √3x इंटू √2 प्लस 2 इज इक्वस टू 0। तो यहाँ 3x² को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ √3 है, तो यहाँ मैं लिखूँगी √3 इंटू √3x²। ओके, तो मुझे मिल जाएगा 3x², क्योंकि 3 3 जार 9, 9 का रूट है 3x², ये मुझे आंसर मिलता है। तो माइनस √3x इंटू √2 माइनस √3x इंटू √2, अब इस 2 का मतलब क्या है √2 इंटू √2 इज इक्वस टू 0। तो अब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ मैं इसे कॉमन में निकालती हूँ, तो यहाँ पे मैं निकालूंगी √3x, ये मैं कॉमन निकालूंगी। तो यहाँ आएगा √3x, अगर मैं लूँगी तो यहाँ रहेगा √3 और x, सो √3x माइनस यहाँ रहेगा √2 माइनस यहाँ में से मैं निकालूंगी √2। ओके, √2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह जाएगा √3x माइनस √2 इज इक्वस टू 0। तो कॉमन ब्रैकेट में यहाँ लिख दूँगी √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2 इज इक्वस टू 0। तो अब मैं इसे सेपरेट कर दूँगी, √3x माइनस √2 इज इक्वस टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वस टू 0, ये दोनों सेम है। अब यहाँ मैं लूँगी √3x इज इक्वस टू, ये इस साइड जाने के बाद +2 हो जाएगा, और x इज इक्वस टू √2 अपॉन √3, क्योंकि ये 3 डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ भी सेम आएगा, x इज इक्वस टू √2 अपॉन √3। तो ये रहे हमारे रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल है, m in bracket m minus 24 इज इक्वस टू 50। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 2m इंटू m इज इक्वस टू 2m² माइनस 24 इंटू 2 48m इज इक्वस टू 50।
सो 2m² माइनस 48m माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये 2, 48, 50 ये और भी सिंप्लीफाई हो जाता है अगर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो डिवाइड बाय 2 तो हमें मिल गया m² माइनस 24m माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें ये मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 25 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 25, इसे हमें फैक्टर निकालने। सो 25 के फैक्टर है 5 इंटू 5। तो अगर मैं 5 इंटू 5 लूँगी तो इसकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन 25 नहीं आती, तो मैं लूँगी 25 इंटू 1। ओके, तो 25 इंटू 1 तो ये है माइनस, हमें आंसर को माइनस भी साइन चाहिए और एडिशन और सब्सट्रैक्शन को भी माइनस साइन चाहिए, तो मैं इसे दूंगी -25 और 1। सो m² माइनस 1m माइनस 25m प्लस 1m माइनस 25m माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ में से मैं कॉमन निकालूंगी m। सो m प्लस 1 माइनस यहाँ में से 25 एंड m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और ये रिमेनिंग m माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो m इज इक्वल्स टू -1 और m इज इक्वल्स टू 25। सो -1 और 25 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 10th। 25m² इज इक्वल्स टू 9। तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर देती हूँ। 25m माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो हम यहाँ देखेंगे 25 5 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है, तो मैं इसे लूँगी 5m² माइनस 3² इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा फॉर्मूला है a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b। ओके, तो मैं इस फॉर्मूले के हेल्प से ये लूँगी 5m प्लस 3 और 5m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 5m इज इक्वल्स टू ये प्लस 3 माइनस और m इज इक्वल्स टू -3 अपॉन 5। सो 5m इज इक्वल्स टू 3 और m इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5। सो -3 अपॉन 5 और 3 अपॉन 5 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है 11। 7m² इज इक्वल्स टू 21m। सो 7m² माइनस 21m इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ में से कॉमन में 7 निकाल दूँगी, 7m। ओके, सो m माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। ये सिंपली सिंप्लीफाई होता है, इसलिए मैंने इसके फैक्टर नहीं निकाले। सब इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। सो ये मैं सेपरेट लिख देती हूँ। 7m इज इक्वल्स टू 0 और m माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। सो m इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 0 और m इज इक्वल्स टू 21। सॉरी यहाँ पे मैं 7 कॉमन लिया है, इसलिए यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा 3। सो 0 एंड 3 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और लास्ट वन है 12। m² माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ भी मैं सेम लूँगी। तो m स्क्वायर है m का स्क्वायर और 11 है √11 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे आएगा m माइनस √11 और m प्लस √11 इज इक्वल्स टू 0। सो m माइनस √11 इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू √11 और m प्लस √11 इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू माइनस √11। सो प्लस √11 और माइनस √11 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।